ये विकास है मंजोड़ा बाजार की, और विकास से तो आप बेहद ही खुश होंगे। मतलब सामने आप घर भी देखेंगे, सामने लोग भी रहते हैं, सामने यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते हैं। स्थिति में कब से, जबकि आपको बता देना चाहते हैं, पीछे हट जाता है, क्या पता है गड्ढा है कि खड्डा है कि गिरेंगे कि बजरेंगे, डर से पीछे निकल जाता है लेकिन आगे नहीं जाता है। कब से रोज होता है? ये 10-15 साल से कैसा सरकार है, कैसा नेता है, वोट लेने के लिए आता है, मांग लेता है, वोट ले लेता है। सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत परेशान है। सुरक्षित क्या की सरकार है, 30 साल से सरकार में, लेकिन उसकी भी कोई सुनने के लिए तैयार जाते हैं। जी कहाँ पढ़ते हैं? बगले में पैदल जाते हैं, कादों से, कीचड़ से काफ़ी दिक्कत होगी। से बात करेंगे कि आप दिखाइए क्या स्थिति है। कीचड़, आप सामने घर कीचड़ में कैसे ये लोग जिंदगी बिता रहे हैं। सरकार को और विधायक को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को आंख खोल मंजोड़ा बाजार में तो देखिए विकास क्या है। चलिए हम आगे भी आपको दिखाते हैं। लग जो रहा है सरकार में, देख अंधा है सरकार, सब आदमी जाता है करके जा रहे हैं। भाई साहब कभी ससुराल जाने का होगा तो इन लोगों को तो काफी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होगा, मतलब हर समय सा वाहन चाहिए सेफ्टी के लिए। हाँ, चाहिए। चले वाहन भी आपकी सुरक्षित है क्या? इतना दिक्कत हो रहा है, रोड कितना कीचड़ सब है, सारा रोड नहीं बन रहा है। मेरे भी आगे में कीचड़ है, मोटरसाइकिल ले सक जाता है, लेडीज जाता है मोटरसाइकिल से, वो पलटी हो जाता है तो हम लोग को शर्म लगता है तो घर से पानी निकाल के देते हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है और साथ ही आलमनगर विधानसभा का विधायक भी उसी सरकार की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। समय प्रिंस कुमार मिट्ठू। इस वक्त हम उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के आलमनगर विधानसभा के मंजोड़ा बाजार में मौजूद हैं। आपने नीतीश कुमार की योजना, जल नल योजना, गली नली योजना आपने बहुत देखा होगा और विकास भी आपने बहुत देखी होगी इस सरकार में। लेकिन ऐसा ही विकास आपको हम मंजोड़ा में दिखा रहे हैं कि विकास किस प्रगति पर है, यहाँ के लोग कितने खुश हैं विकास से, और विकास मंजोड़ा में सही में आपको दिखने को मिलेगा। पहले विकास दिखा देते हैं मंजोड़ा का क्या स्थिति है। दिखाइए, ये विकास है मंजोड़ा बाजार की, और विकास से तो आप बेहद ही खुश होंगे क्योंकि सरकार भी आपकी है, विधायक भी आपकी है और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी आपसे रिलेटिव जुड़ा हुआ। विधायक से सभी लोग जुड़े हुए हैं कि हम विधायक के पास बैठते हैं, कुछ करते हैं। लेकिन मंजोड़ा की ओर ना तो विधायक के ध्यान पड़ता है, न तो आपको यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि का ध्यान पड़ता है कि ताकि हम अपनी बात विधायक तक रखें, सरकार तक रखें। क्योंकि अगर सरकार तक रखेंगे तो उनको पता नहीं क्या दिक्कत हो जाएगी कि हाँ ये बात रख रहे हैं। लेकिन रखना लाजमी होता है कि हाँ अपनी समस्या अपने मंजोड़ा वासियों को रखना चाहिए। हम जो आपको ये सड़क दिखा रहे हैं, ये आपको यहाँ से चलेंगे तो आप नगोचिया, भागलपुर, उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय से होते हुए आप यहाँ से सीमावर्ती इलाका पूर्णिया हो या कटिहार हो या कुर्सेला कहीं भी हो, आप इस सड़क से जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अगर आप इस सड़क से जा रहे हैं तो आप कितनी सुरक्षित हैं ये आप देख कर ही बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। लेकिन हम आपको एक भी बात बता देते हैं, अगर आप यहाँ से अपने ससुराल की ओर बढ़ते हैं तो पैर में जूता, मौजा, शर्ट पहन के जब चलते हैं, एकदम चकाचक चलेंगे, तो मंजोड़ा आइएगा तो एक हाथ में चप्पल भी ज़रूर लेकर आइएगा। क्योंकि सामने जूता खोलना होगा, आगे जाकर आपको पैर धोना पड़ेगा, फिर मंजोड़ा से आपको चलना होगा। पहले सड़क की दुर्दशा दिखा देते हैं क्या स्थिति है। ये सड़क है और कितनी बदबूदार, मतलब सामने आप घर भी देखेंगे, सामने लोग भी रहते हैं, सामने यहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल भी जाते हैं और उस सामने कोचिंग है। सारा चीज़ आपको इसी मुख्य बाज़ार होते हुए आपको दिखाई पड़ेगा। सामने घर है, सामने मेडिकल है, सामने लोग रह रहे हैं, किस तरह रह रहे हैं। और समय रहते आप इसमें चल भी नहीं पाइएगा क्योंकि आप सामने जब खड़ा होंगे इससे बदबू आएगा। थोड़ा दूर और चलेंगे तो आप सूखा सड़क नज़र आएगा ज़रूर, लेकिन सामने सड़क बिल्कुल ब्लॉक है, कीचड़ में सड़क है। सबसे पहले स्थानीय लोगों से बात करेंगे कि आप लोग इस स्थिति में कब से, जबकि आपको बता देना चाहते हैं कि पूरे बिहार में हल्की बारिश हुई थी। बारिश में महज 4 दिन बीतने को चला है, धूप कड़ी है, गर्मी भी काफ़ी है। पानी को सूख जाना चाहिए था, लेकिन ना तो पानी सूखने के लायक है क्योंकि सामने नाली नहीं होगा। आपने देखे होंगे गांव घर में एकदम नाली बना हुआ है, लेकिन मुख्य सड़क के बगल में नाली नहीं बनने का कारण ये है कि ये स्थिति, इसका पानी लगता है। दूसरी बात, आपको इस पर गाड़ी चलाने लायक सड़क नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? रंजन पोदार। यही घर है आपका? जी यही घर है। मतलब कैसे आते जाते हैं? बहुत कष्ट होता है सर, थोड़ा सा भी पानी पिए पड़ा है। देखिए हाल रोड का क्या हाल है, चलने में बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा ये बताइए, जब बच्चा आप लोग के पढ़ने उड़ने जाते हैं घर सामने, तो बैठ के तो आप तो दरवाजा अपने खाना खा पाते होंगे ना? कुछ नहीं, गंद देता है तो इतना तो थोड़ा सा पानी पड़ा है उधर लगता है कि हालत ख़राब हो गया है।
रात दिन मच्छर रात दिन एकदम बहुत परेशानी है लोग को चलने में। यहाँ जिला परिषद सब भी आया, सब चीज सोच करके गया, बोला कैसे ऐसे काम करेंगे, कुछ नहीं अभी तक कर रहा है। विधायक भी नीतीश के ही सरकार के आप लोग से वोट मांगने आते हैं, तो क्या ये बात आप लोग नहीं रखते हैं वहाँ तक भी कहे, लेकिन ये सब जो है ना वो सब कुछ नहीं। लोगों में खास नाराजगी है कि जब चुनाव आते हैं तो वोट मांगने तो चले आते हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा क्या है। अपने सहयोगी से बात करेंगे, सामने दिखाएंगे तो बोलेंगे गलत दिखा रहे, सामने दूर तक दिखाए, सामने बाजार है, स्टैंड है, उन लोगों से दिखाइए कि नहीं आता है कोई इधर। जबकि गाड़ी आता है ना तो डर से लोग पीछे हट जाता है, क्या पता है गड्ढा है कि खदा है कि गिरेंगे कि बजरेंगे, डर से पीछे निकल जाता है, लेकिन आगे नहीं जाता है रास्ता। कब से रोज होता है? ये 10-15 साल से ऐसे चल रहा है। बहुत मुजरिम है हम सब, इस सब के लिए परेशान हैं। बहुत नेता बहुत को बोले लेकिन कोई सुनवाई नहीं लेता है। यहाँ पे तो अच्छे फैमिली से अगर कोई बेटी के रिश्ता लेकर आते होंगे तो वो सब गाली करता है इस रोड के मामले में कि साला कैसा सरकार है, कैसा नेता है, वोट लेने के लिए आता है, मांग लेता है, वोट ले लेता है, चुप करके चला जाता है, कोई सुनवाई नहीं लेता है, नहीं कोई देख रेख करता है कैसे पब्लिक रहते हैं, कैसा बच्चा सब कैसे पढ़ने जाते हैं, किस तरीका से व्यवहार है, कोई भी देखने के नहीं आता है। कि आप देखते होंगे अक्सर जब वाहन चेकिंग होती है तो आपको चालान काटने को मिलता होगा कि आपका इंश्योरेंस फाइल है, आपको इंश्योरेंस देना होगा। पता नहीं अब इंश्योरेंस क्यों लिया जाता है। मेरे ख्याल से तो इंश्योरेंस जब आपको हम दे रहे हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, रोड टैक्स दे रहे हैं, सामने स्टैंड है, उस सारे गाड़ी वाले टैक्स देते हैं कि कम से कम हमारी जो सड़क है वो अच्छा से बने और हम उस पर चले। लेकिन टैक्स जो वसूलते हैं तो सरकार द्वारा वसूला जाता है, तो फिर सड़क क्या स्थिति क्या है। और भी है राहगीर हैं, सबसे पहले इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? MD इफ्तिखार आलम। अच्छा, ये बताइए कि इसी सड़क से रोज आते जाते कंटिन्यू इसी सड़क से जाना आना होता है। सुरक्षित महसूस करते हैं? बहुत परेशान है। सुरक्षित क्या है, कब किस समय गाड़ी पलट जाती है, हो सकता है 80% जो भी गाड़ी जाती है इस गड्ढा में गिरता ही है, 20% ही सुरक्षित जा पाता है। कहीं तक की सड़क खराब होगी? यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर। ये दुर्दशा है सड़क? ये दुर्दशा है। कब से है? लगभग 10 साल से ये है। मांगने के समय तो सिर्फ रुकते ही नहीं है वोट, तो आजकल के ईवीएम से चुनाव हो रहा है तो जनता की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ईवीएम ही वो सरकार बना देता है अभी के समय में, जनता की कोई ज़रूरत नहीं। घर है सामने, देखते होंगे छोटा छोटा बच्चा सब, पढ़ने लिखने का समय है, पढ़ने लिखने जब घर से निकलते हैं तो अब हमें भी देखिएगा तो हम भी कीचड़ में खड़ा, क्योंकि आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आगे जैसे ही बढ़ेंगे यहाँ से धंस जाएंगे। यहाँ सामने देखिए कीचड़। बाबू पढ़ने जाते हैं? इधर आइए, सामने आ जाइए। पढ़ने जाते हैं? जी। कहाँ पढ़ते हैं? बगले में पढ़ते हैं, कोचिंग जाते हैं। हाँ जाते हैं। किधर आप? इधर सरकारी स्कूल जाते हैं। कैसे जाते हैं? पैदल जाते हैं, कादों से, कीचड़ से। काफ़ी दिक्कत होगी इधर में? जी। सरकार से क्या मांग करेंगी? बेटियां हैं, आपकी सरकार है, सरकार कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आप क्या मांग करेंगी सड़क के लिए? सड़क बनाना चाहते हैं। सड़क बनी चाहिए। जी। क्या नाम हुआ आपका? सुस्मिता कुमारी। कितना पढ़ते हैं? 8 क्लास ये में। आप ही का घर है? जी। देखिए, सरकार द्वारा कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ने के लिए निकले तो भी कीचड़ और पानी में क्या स्थिति होगी। ये सामने घर आप देख रहे होंगे, क्या स्थिति है कि कीचड़ आपको देखना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ, अपने सहयोगी से बात करेंगे कि आप दिखाइए क्या स्थिति है। कीचड़, आप सामने घर, कीचड़ में कैसे ये लोग ज़िंदगी बिता रहे हैं। सरकार को और विधायक को और स्थानीय जनप्रतिनिधि को आंख खोलकर दिखना चाहिए। अगर इससे भी दिखता नहीं है आपको तो आप स्थानीय ज़मीनी हकीकत पर आकर देखिए सामने क्या दुर्दशा है। क्योंकि हम आगे आप चल नहीं पाएंगे, क्योंकि हम भी जूता पहने, हमको भी खोल के हाथ से ही जाना पड़ेगा, तब देखना पड़ेगा। सामने देखिएगा काफ़ी संख्या में लोग हैं, बच्चे लोग पढ़ने जाते हैं, इसी होके जाएंगे आप। अब इसी होके बच्चे चलेंगे पढ़ने में, सरकार को तो बड़ी खुशी मिलती होगी कि बच्चे सड़क में चल रहे हैं, हम विकास दिखा रहे हैं। क्या विकास है इस जगह पे? मंजोरा बाजार में देखिए लोग चल रहे हैं। बाबा, कैसा लग रहा है चलने में सड़क से? क्या करेंगे, लग जो रहा है, सरकार नहीं देख रहा, अंधा है सरकार। सब आदमी जाता है, आता है, देखता है, कई बार कहा ये करेंगे वो करेंगे, रोड बनवा देते हैं, यही करवा देते हैं। हमको तो जाने बाबा आपसे पूरा जूता पहने। क्या कीजिएगा, हम लोग जो जी रहे हैं ना, जैसे जो सतेला बेटा नहीं होता है, वही हम लोग मजोड़ा पंचायत सतेला बेटा है। सड़क कहाँ जाती है बाबा? सीधा कहाँ? पूर्णिया बॉर्डर पर मिल जाती है। इधर मधेपुरा सहरसा जहाँ भी सही जाते होंगे, बस यही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता हॉस्पिटल नहीं। जाते हैं तब? हॉस्पिटल जाने में तो हम लोग को कितना दिक्कत होता है भगवान जानता है। आप लोग भी देख रहा है, किसको कहें, कहाँ सुनावे, किसको सुनावे? देखने वाला है कोई देखने वाला नहीं है। हमारे माननीय विधायक जी भी आए,
वो भी वचन दे के गए, हाँ करवाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं तो टुकड़ा गिरवा देता है, SDO को भेज देता है लोग को संतुष्टि करने के लिए। मतलब सतेला व्यवहार, सतेला व्यवहार है। मंजोरा सतेला व्यवहार में चला गया, धकेल दिया गया। हाँ, देखिए सामने बाबा का सतेला व्यवहार है कि हम लोग परिसीमन में जुटे हैं, हम लोग कहीं का नहीं है। वोट नहीं करते हैं क्या? वोट नहीं करते हैं, इतना वोट देते हैं जो वो हमारे मंत्री जी जानते होंगे, हमारे मंत्री जी ईमानदार है, लेकिन करेंगे क्या वो? क्या उन मंत्री जी का भी नहीं चलते हैं क्या? विधायक जी का नहीं क्या चलता? पता नहीं चलते हैं क्या होता है नहीं होता है। कहाँ गए थे? बिहारीगंज। बिहारीगंज से कहाँ घर हुआ? मीरगंज। मीरगंज। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शादी करके आए, दिखाइए थोड़ा सा, आइए आगे वहाँ से रास्ता चले तो कैसा रोड है? देखिए शादी करके जा रहे हैं भाई साहब, कभी ससुराल जाने का होगा तो इन लोगों को तो काफी दिक्कत होता होगा। बहुत दिक्कत होगा। मतलब हर समय सा वाहन चाहिए सेफ्टी के लिए। हाँ, चाहिए। तभी चले। वाहन भी आपकी सुरक्षित है क्या इस रोड में? नहीं, जोर से बोलिए, खाना नहीं दिया। आगे से काफी गड्ढा होगा, पूरा गड्ढा है तो बहुत दिक्कत होगी जाने में। कुछ मांग करेंगे सरकार से? रोज आते जाते हैं, टैक्स देते हैं आप लोग सरकार को, कितना मांगिएगा? मिलता ही नहीं तो मांग के क्या फायदा? कुछ नहीं मिलता। नहीं मिलता ना। देखिए सामने अपनी दुल्हन को लेके जा रहे हैं, सामने से सड़क से चलेंगे ससुराल, और ये वाहन नहीं रहेंगे, बाइक से चलेंगे तो सामने दुल्हन होगी और सामने लड़का होगा, किस स्थिति में जाता होगा। क्या नाम हो बाबू? मेरा नाम सोनम कुमारी। सोनम कुमार, कितना में पढ़ते हैं? इंटर में। कहाँ गए थे अभी? ट्यूशन गए थे। स्कूल जाते हैं? कितना दिक्कत हो रहा है, रोड कितना कीचड़ सब है, सारा रोड नहीं बन रहा है। मतलब कब से है ये पानी? कब से? बहुत दिन 22 तारीख 21 तारीख से है। बारिश जो हुई थी उसी में पानी आया? उसके बाद सड़क तो वैसे ही था? वैसे ही था सड़क। उसी होके जाती है रोड। जी, कितना बहुत दिक्कत हो रहा है। कुछ मांग करेंगे सरकार और अधिकारी से? मांग करेंगे क्यों क्या नहीं। बताइए। सड़क बनवाइए, मुखिया नाला बनवाइए। यही आपका घर यही है? मेरा घर आगे है, बहुत आगे भी कीचड़ होगा? कीचड़ है, आगे भी कीचड़ है। देखिए बच्ची लोग अब पढ़ने उड़ने जाते होते हैं, क्या स्थिति? क्या नाम हुआ माता आपका? क्या नाम हुआ आपका? अदीना खातून। घर यही मंजोरा। इसी जगह है? हाँ, 4 नंबर वार्ड पर, वहाँ बस्ती में। मेरे भी आगे में कीचड़ है, मोटरसाइकिल ले सक जाता है, लेडीज जाता है मोटरसाइकिल से, वो पलटी हो जाता है तो हम लोग को शर्म लगता है, तो घर से पानी निकाल के देते हैं। हम लोग को चाहिए रोड लाली। रोज गिर जाते हैं? हाँ, रोज गिर जाते हैं, रोज गिरता है, पसिंदा रोज गिरता है। अगर मोटरसाइकिल से, साइकिल से पिछड़ जाता है, स्लिप हो जाता है पहिया, पैदल जाने में दिक्कत। कोई नहीं देखने वाला है, तो हम लोग को रोड चाहिए, लाला चाहिए। हम लोग को बहुत परेशानी होता है। लाली भी नहीं है, लाली भी चाहिए। कोई नहीं कुछ करता। लोग वैसे बोल रहा है, हम वैसे बोल रहा है, कोई नहीं कुछ करता है। ईटा उठा के ले गया यहाँ से, आगे से। हाँ, आगे से उठा के ले गया, कोई कुछ नहीं करेगा, वैसे बोलता है। कर रहे थे। देखिए छोटा छोटा बाबू है, बाबू जाओ देख लीजिए, छोटा छोटा बच्चा है, पढ़ने लिखने वाला है, लेकिन कीचड़ हो कहीं जाना पड़ता है। कितना लोग चलेंगे? सामने वाले के घर पे दरवाजा आप उस रोड पे चलने लायक सामने वाला गेट नहीं खोल देंगे कि हाँ आप जाइए हमारे होते हुए सड़क। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूँ कि धीरे चलिए। चलिए मैं उसी रोड में आपको फिर बता देना चाहता हूँ कि आलमनगर विधानसभा का मुख्य सड़क जो आपको उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय से जोड़ती है, और यहाँ से पूर्णिया खगड़िया चारों ओर आप इसी जगह से जा सकते हैं। और जो नाली आपने देखे होंगे कि अक्सर नाली आपको रोड किनारे बिहार में मिलता होगा, लेकिन नाली के नाम पर कितना मजाक है, रोड के नाम पर कितना मजाक है मंजोरा वासियों के लिए। ये देखिए, आपको नाली पहले दिखाते हैं। अगर नाली होती तो ये सड़क पर ये पानी आपको जमा नहीं मिलता। क्या स्थिति है आप समझिए कि ये एक बीमारी को जो है निमंत्रण दे रहे हैं। यहाँ पे मंजोरा वासियों को जो निमंत्रण मिलता है वो मौत के नाम पर सिर्फ आप देख सकते हैं। और सामने भी मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, इस सामने आप देखेंगे इस सड़क से लाखों की संख्या में तो गुजरता ही होगा वाहन। आप देखते होंगे जब यहाँ फंस जाती होगी तो आम लोगों को अगर यहाँ से किसी को कुछ हो जाए और हॉस्पिटल जाना हो, एम्बुलेंस की सुविधा लेकर चलना हो या पैदल चलना हो, तो समझिए यहाँ पर मौत मिलना लाजमी है। क्योंकि मौत इसलिए मिलना लाजमी है कि सामने गड्ढा है, हो सकता है पलटी हो जाए, कुछ भी हो जाए यहाँ पे। अगर बाय मिस पलटी नहीं हो तो यहाँ पर एम्बुलेंस जाने की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि एकमात्र लाइफ लाइन सड़क, लाखों की आबादी है इस क्षेत्र में, और इसी होकर लगातार पूर्णिया, खगड़िया, उदा किशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय मधेपुरा जाना पड़ता है। और सामने से आप कहीं भी, तो आप मानिए कि अगर आप पेशेंट को लेकर चलेंगे तो एम्बुलेंस को सामने दूर रखिए और अपने पेशेंट को अपने कंधे से सहारा देकर वहाँ तक
पहुँचाइए। इसमें तो हम आपको घुस के नहीं बता पाएंगे कितनी गड्ढे हैं, लेकिन आप देख भी सकते हैं कितना गड्ढा होगा। सामने घर, दोनों साइड घर है। इसे पानी से कितनी बीमारी होती होगी ये आप साफ देख रहे हैं। यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे मैं फिर आपको बात कराता हूँ कि इन लोगों का गुजर बसर इस सड़क से कैसे चलता है। क्या नाम हुआ आपका? अफरोज अंसारी। कब से है इस सड़क का? ये 6-7 साल से है। बहुत परेशानी है। हम लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ भी यहाँ गाड़ी फंस जाता है, यहीं पे डिलीवरी पेशेंट हो जाता है, बच्चा यहीं हो जाता है। यहाँ बच्चा भी निधन से लोग जाते हैं, अनुमंडल जाते हैं, देते हैं, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं। ईडीओ सब भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या कहता है? कहता है कि कर देंगे आता है, ठीक है हो जाएगा। इलेक्शन के टाइम में आता है, वोट मांग लेता है, जिला परिषद और सब और मुखिया और सब, और पीछे समिति भी आता है, कहता है कि ठीक है आपकी परेशानी है। वही हॉस्पिटल वाला हमको परेशानी है, यहाँ से ले जाने में बहुत जर्नी को ले जाने में दिक्कत होता है। यही है मतलब एक लाइफलाइन सड़क है। हाँ यही सड़क, दूसरा सड़क नहीं है हम लोग का यही। क्या नाम तो मोहम्मद यूसुफ है। तो इस सड़क के कहाँ से कहाँ जाती है पहले ही बता ये जो है ना जाने के लिए तो यहाँ से बहुत दूर तक ये जाती है, ऐसा रूट बना हुआ है तो कहीं से कहीं। लेकिन सवाल है कि हम लोग का जाने आने का जो है ना, खास करके हम लोग को किशनगंज हुआ, बिहारीगंज हुआ, पूर्णिया जिला जाना पड़ता है। लेकिन जाने का परेशानी यही है कि गाड़ी घोड़ा देख रहे हैं कि चलने का कितना दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी है इस रास्ते से निकलना। हम लोग का बहुत दिनों से मांग हो रहा है कि भाई कि हम लोग को सड़क जो है ना सही करवा दे, सही कर दे, ताकि पब्लिक को जो है सबको चलने में आसान हो। हम लोग को यही मतलब है कि सब लेकर के चलते हैं वो मोटरसाइकिल वगैरह सबसे, तो बेचारे गिर जाते हैं इस जगह पे। अब गिर जाने के बाद में अब जो बेचारा कहीं जाने वाला है, सफ़र मुसाफिर है, अब उसको तो कपड़ा गंदा हो गया। कपड़ा गंदा जब हो जाता है तो फिर हम लोग इस जगह पर रहने वाले जो है थोड़ा सा पानी उनी ला करके हेल्पफुल करके बेचारे को सही करके फिर बेचते हैं। लोग गिर जाते हैं तो आप लोग मदद कर देते हैं। इसमें पैर टूट गया तो खुद ही इसमें पैर कई आदमी का हुआ है, समझे, आदमी पे आदमी गिर जाता है। देखिए पैर टूट गया इसी में, मोटरसाइकिल से लेके तब मेरा भाई गिर गया इसी के गड्ढा में मोटरसाइकिल लेकर के, पैर टूट गया, स्टील लगा हुआ है। स्टील लगाए, लेकिन ये सब बात कहीं कोई ध्यान। मैं सरकार से मांग करूँगा कि आप स्थानीय लोग, मंझोड़ा के लोगों को कितने आप पैर तोड़वाइएगा, कितने हाथ तोड़वाइएगा। अब तो मंझोड़ा वासियों के लिए सड़क तो बनवा दीजिए।